इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के विषय में। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा था, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर को हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत देखिएगा, हमने भक्ति काल को बांटा था निर्गुण काव्य और सगुण काव्य धारा के अंदर। हमारा चल रहा था ज्ञानश्रेय यानी संत काव्य धारा, जिसमें एक प्रमुख कवि कबीर के विषय में हम अध्ययन कर चुके थे। बचे हुए जो हमारे संत कवि हैं उनके विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों प्रमुख संत कवि में सबसे पहले हम बात करते हैं रामानंद के विषय में, क्योंकि कबीर के विषय में हमारी बात हो चुकी है। आज दूसरे संत यानी रामानंद के विषय में हम बात करने वाले हैं। इनका टाइम पीरियड जो है वो माना जा रहा है 1368 से लेकर के 1468 ईस्वी तक। और भक्तमाल की अगर हम बात करें, नाभादास की है। भक्तमाल किसकी लिखी हुई है? पहले दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, नाभादास की है। तो उसके अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भक्तमाल के अनुसार या फिर रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। 12 कौन कौन से थे? कबीर थे, रैदास थे, दन्ना थे, सेना थे, पीपा थे, आनंदानंद थे, सुखानंद, नरहरियानंद, भावानंद, सुसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ये जो सारे के सारे हैं, कुल 12 शिष्य जो हैं रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। हमने इनको भक्ति आंदोलन जब पढ़ा था जीके के अंदर, वहां भी हमने इसको देखा था। अगर हम बात करें रामानंद के गुरु की, तो रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद है दोस्तों। राघवानंद की बात अगर हम करें तो राघवानंद ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ लिखा था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राघवानंद कौन है? रामानंद के गुरु हैं, और रामानंद के गुरु हैं राघवानंद, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ लिखा था। तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ है? राघवानंद के द्वारा, जो रामानंद के गुरु माने जाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है, क्योंकि ये उत्तर और दक्षिण के बीच की कड़ी मानी जाती है। क्योंकि भक्ति आंदोलन जो है वो हुआ था दक्षिणी भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में जो है हिंदी नहीं चलती थी। तो ये बीच की कड़ी का काम करते हैं, वहां से आते हैं और यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के अंदर भक्ति का प्रवर्तन करते हैं दोस्तों। तो इसलिए उत्तरी भारत में भक्ति का प्रवर्तन करने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है दोस्तों। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्म गुरु कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगर आपसे पूछा जाए आकाश धर्म गुरु किसे कहा गया है, तो रामानंद को कहा गया है। और रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा किसने है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी महोदय जो हैं उनके द्वारा रामानंद को आकाश धर्म गुरु जो है वो कहा गया है दोस्तों। रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो रामानंद ने संप्रदाय चलाया था रामावत। कौन सा संप्रदाय चलाया? रामावत संप्रदाय चलाया था। इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि सभी चीजों का विरोध किया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो सिद्धांत पंचमात्रा है और राम तारक है जो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। ये नाम इसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से मैं इन चीजों को दोहरा देता हूँ ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम किसकी बात कर रहे हैं? रामानंद की। रामानंद वो व्यक्ति था, वो संत थे जो भारत में भक्ति का प्रवर्तन करते हैं। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। तो उत्तरी भारत में जो भक्ति परंपरा है उसको लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद के कुल 12 शिष्य हैं। आप देख सकते हैं सारे ही शिष्य जो संत बनते हैं आगे जाकर के, जिसमें से कई तो हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे। रामानंद के गुरु राघवानंद है, जिन्होंने सिद्धांत पंचमात्रा लिखी। सिद्धांत पंचमात्रा के लिए कई बार इनका खुद का नाम दिया जाता है। जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से हमें आंसर करना है। रामानंद के और नाम की अगर हम बात करें तो आकाश धर्म गुरु इन्हें कहा गया है, और कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो रामानंद को क्या कहते हैं? आकाश धर्म गुरु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय जो है वो चलाया था। ये तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध करने वाले व्यक्ति थे। फिर हम बात करते हैं दादू दयाल की। तो दादू दयाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। 1544 से 1603 तक का इनका समय आता है। यहाँ हम वो नहीं पढ़ेंगे दादू का जन्म कब हुआ, और ये वो देखिएगा जीके का पार्ट होता है, या हम साहित्य पढ़ रहे हैं, वहीं तक हमें जो है फिक्स रहना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेबस अच्छे से हो पाएगा और अच्छे अंक आपके आएंगे। तो इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया था। अगर आपसे पूछा जाए दादू दयाल ने कौन सा पंथ चलाया,
तो दादू पंथ जो है वो इनके द्वारा चलाया गया था और दादू पंथ को पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो दादू दयाल ने कौन सा पंथ चलाया प्यारे दोस्तों? दादू पंथ चलाया, जिसे परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्यों की बात करें तो रज्जब है, सुंदरदास है, प्राणदास है, जनगोपाल है, जिनके मुख्य शिष्य हुआ करते थे, जिसमें रज्जब तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे थे दोस्तों। सुंदरदास भी काफी ज्यादा चर्चित रहे थे। दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, जो कुछ इन्होंने गाया लिखा, उन सब का जो संकलन है वो हरड़ेवाणी नाम से उनके शिष्यों संत दास व जगन्नाथ के द्वारा किया गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है, दादू के द्वारा लिखित जो रचित जो रचनाएं हैं वो किसमें हैं? तो वो हरड़ेवाणी में है। और हरड़ेवाणी का संकलन किसने किया है? संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा इनका संकलन किया गया है। अंगबधू एक और है रचना, अंगबधू। अंगबधू का जो संकलन है वो रज्जब के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रज्जब के द्वारा। अगर आपसे पूछी जाए दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है, तो इनकी जो गद्दी है वो नरेना जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? नरेना जयपुर में है। दादू दयाल रचना का संकलन, दादू दयाल रचना का संकलन, ध्यान दीजिएगा कौन सी रचना की बात कर रहे हैं? दादू दयाल रचना की बात करें तो इसका जो संकलन है पंडित परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों दादू के मन में जो दादू पंथ है इसको बनाने का जो विचार है सबसे पहले 1573 में सांबर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दादू पंथ बनाने का जो विचार है दादू दयाल के मन में कहाँ आया था, तो सांबर प्रवास जब वो कर रहे थे तब आया था और 1573 ईस्वी के अंदर ये विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ था दोस्तों। सांबर में इनका सत्संग स्थल बना हुआ है जो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। सांबर में इनका सत्संग स्थल जो है वो अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम संत माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के प्रथम संत कौन है, तो राजस्थान के प्रथम संत है दादू दयाल और इन्हें ही राजस्थान का कबीर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी उन्हीं की तरह छुआछूत आदि का विरोध किया था। इस तरह से भी मानते हैं, कुछ रचनाएं भी हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अलख दरीबा किसका सत्संग स्थल है, तो दादू दयाल का है, सांबर में है। सांबर वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले दादू पंथ का विचार दादू दयाल के मन में आया। 1573 में आया था दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के पहले संत कौन हैं, तो हम कहेंगे दादू दयाल। राजस्थान के कबीर कौन है, तो दादू दयाल को ही राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है और ये वो ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी है और खड़ी बोली है। इन दोनों के शब्दों का मिश्रण आपको इस भाषा में देखने को मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दादू पंथ जो है, ध्यान दीजिएगा दादू नहीं दादू पंथ की बात करें तो दादू पंथ का अधिकतर साहित्य आपको ढूंढाड़ी भाषा में मिलेगा। दादू पंथ का साहित्य कौन सी भाषा में है दोस्तों? ढूंढाड़ी भाषा में है। बार बार आप इन चीजों को दोहराएंगे तो धीरे धीरे याद होगी। एकदम से इतिहास किसी को याद नहीं होता है। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास नहीं याद कर सकते तो फिर आपका सिलेक्शन भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाने वाला होता है। फिर हम बात करें संत सुंदरदास की, जिनका समय 1596 से 1689 का माना गया है। इनका जन्म जो हुआ जयपुर के निकट दौसा एक ग्राम है जहां पर हुआ था। ये 6 वर्ष की आयु में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। अभी हमने पीछे देखा भी था ना, दादू दयाल के शिष्यों में इनका नाम था। सुंदरदास को कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित संत माना गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे, तो पढ़े लिखे संत थे संत सुंदरदास। सबसे पढ़े लिखे संत माने जाते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हैं, तो यही है सुंदरदास ही है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी भी इन्हें माना गया है। सबसे ज्यादा शिक्षित भी माना गया है। 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य बन गए थे दोस्तों। इन्हें 1625 में फतेहपुर शेखावाटी सीकर में प्रवेश लिया था, जहां एक गुफा में 12 वर्ष तक इन्होंने योग की साधना की थी दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है। ये किनकी रचनाएं हैं? सुंदरदास की रचनाएं हैं। सबसे पढ़े लिखे संत की हैं।
इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। फिर हम बात करें संत मलूकदास की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आलसियों के सुल्तान माने जाते हैं। 1574 से 1682 तक का समय है इनका। गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। रचनाओं की बात करें, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति, रतन खान योग, ज्ञान निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर आधारित जो है इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं दोस्तों। अन्य है भक्ति विवेक और सुख सागर, ये कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें की गई है दोस्तों। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, विभव विभूति और रतन खान, ये जो है इनको लिखा गया है योग, ज्ञान निर्गुण भक्ति, वैराग्य, इन विषयों पर लिखा गया है। भक्ति विवेक और सुख सागर को कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की गई है दोस्तों। भक्ति विवेक इनकी है। भक्ति विवेक में क्या है, काशी की एक नरक कथा है, पंडित व नाकन्या की कथा है, नरक और बड़े की कथा है। हमने ये देखिएगा यहाँ कहा ना, भक्ति विवेक और सुख सागर, इनके अंदर कहानियों यानी कथाओं के माध्यम से दार्शनिक विचार बताए गए हैं। शिव और श्रृंगार की कथा है, इनके माध्यम से इन्होंने ब्रह्म उपासना, माया का त्याग, इंद्रियों के समन, मन के दमन, इनमें ही जीवन की सार्थकता मानी गई है। कथानकों के आधार पर इन्होंने ये बताया है दोस्तों। इनकी प्रमुख भाषा की बात करें तो अवधी और ब्रज भाषा थी। आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। कैसे, इनका एक जो दोहा है काफी प्रसिद्ध रहा था, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। यानी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजगर कौन सी चाकरी करता है, पंछी कौन सा काम करता है, लेकिन उसे सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हम बात करें रैदास की, तो रैदास का अन्य नाम था रविदास, चमार जाति के थे। रचना इनकी है रविदास की वाणी। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पूछा जा सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास जो है मीराबाई के गुरु हैं। चित्तौड़ में आज भी कुंभ श्याम मंदिर के अंदर इनकी एक छतरी बनी हुई है दोस्तों, वहां आप जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुरु नानक के विषय में। गुरु नानक जी जो हैं 1469 से 1538 तक का समय मानते हैं। सिख संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। वैसे तो बहुत सारी बातें इनके विषय में की जा सकती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ हमारे साहित्य के इतिहास तक सीमित रहना है दोस्तों। तो इनका जो जन्म स्थान है तलवंडी ननकाना साहिब, वर्तमान पाकिस्तान में है माना जाता है। इनके पुत्र थे श्रीचंद, जिनके द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उदासी संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है, तो इनके पुत्र श्रीचंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई है। इनकी रचनाओं की बात करें, जपूजी है, नानक दर्शन का सार्थत्व है, इसमें असादीवार है, रहीरास है, साहिला है, नसीहतनामा है, खड़ी बोली में लिखा गया है। इनके लिखे गए पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो ये रचनाएं हैं जहां से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे से आप इनको याद रखिएगा। संत हरिदास की बात करें, 1455 से 1546 तक का समय है। स्थान इनका डीडवाना नागौर राजस्थान है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिदास निरंजनी नाम हुआ करता था, इसलिए निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट इनके विषय में ये है कि नाथ और संत काव्य के बीच की कड़ी जो है वो इन्हें स्वीकार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपद, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। यानी ग्रंथ लगभग आपको जो ग्रंथ इनके आगे लिखा हुआ मिल रहा है। संत हरिदास की ये सारी की सारी रचनाएं हैं। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, दादूपंथी प्रागदास के ये शिष्य बने थे, फिर दादू के शिष्य बने, फिर कबीर पंथ के, फिर गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना एक निराला पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था मेरे प्यारे दोस्तों? निराला पंथ जो है इनके द्वारा चलाया गया था।
डीडवाना के अंदर निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए निरंजनी संप्रदाय का मुख्य मठ जो है वो कहाँ है, तो वो डीडवाना में है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाए निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बता देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मठ कहाँ है, तो डीडवाना में है। हरिदास निरंजनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर हम बात करें संत लालदास की। इस पंथ इन्होंने चलाया लाल पंथ, लालदासी पंथ भी इसे कहते हैं। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। इनका जन्म अलवर के धोलीदू गांव में एक मुसलमान के मेव परिवार में हुआ था। इनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी के नाम से संकलित की गई हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं जिनके विषय में हम बात करें। धर्मदास की, तो धर्मदास कबीरदास के शिष्य बनने के बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लौटा दी थी। कबीर के बाद में गद्दी के उत्तराधिकारी यही हुए थे दोस्तों। संत रज्जब, इन्हें रज्जब अली खां कहा जाता था, आजीवन दूल्हे के वेश में रही संत और इनकी रचना रज्जब बाणी है, सबंगी है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि कहा जाता है कि जो संत रज्जब हैं वो दूल्हे के वेश में यानी शादी के लिए जा रहे थे बारात लेकर के। उस समय कुएं पे कहीं रुके हुए थे, तो इन्हें दादू जी मिल जाते हैं। वो उनके प्रभाव में आने के कारण वहीं सब कुछ त्याग देते हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहते हैं। इसलिए संत रज्जब को ये कहा जाता है आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत। संत बाबालाल पंजाब के थे, बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। शहजादा दारा सिकों के साथ धार्मिक संलाप करने वाले, वार्तालाप करने वाले संत बाबालाल हैं। इनकी रचना है असरारे मार्फत। बाबालाल और इनकी जो रचना असरारे मार्फत है उसमें बाबालाल और दारा सिकों के वार्तालाप का संकलन किया गया है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र है। गुरु अर्जुन देव की, ये हटा दीजिएगा, सुखमनी बावन भाकरी 12 मासा है। सहजोबाई की सहज प्रकाश है। दयाबाई की दयाबोध है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मुख्य संत कवि थे हमने इनके सारे डिस्कस कर लिए। इनके जो टेस्ट है वो इसका टेस्ट आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।